नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आज चर्चा है क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन अब देशव्यापी जन आंदोलन बनता जा रहा है। इसी को लेकर कई सवाल हैं। आज अनशन का 19वां दिन है। आज बहुत बेहतरीन इस डिबेट शो को लेकर आए हैं। साथ ही लगातार स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने की खबरें भी आ रही है। 20 जुलाई संसद मार्च का ऐलान भी किया है। छात्र संगठन मैदान में है और अब सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल है कि क्या यूजीसी से जुड़े छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और शिक्षा से जुड़े संगठन भी औपचारिक रूप से जुड़ते तो क्या यह आंदोलन और बड़ा नहीं हो जाता। आज इसी मुद्दे पर होगी बेबाक तथ्य आधारित और तीखी बहस। और साथ ही हम आपसे चाहेंगे आपकी राय क्या है। क्या सरकार को अब तुरंत बातचीत करनी चाहिए या आंदोलन को और व्यापक बनाने की जरूरत है। तो जरूर इस हमारे लाइव शो में आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। फटाफट लिखें आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं, देश के युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संवाद का है। तो जरूर फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज के इस मुद्दे पर कि क्या कहना चाह रहे हैं। पूछता है सुल्तानपुर जो लगातार इस कार्यक्रम को कर रहा है, चर्चित शो है। सवालों से जो डर जाए वो हुकूमत कैसी, जो आवाज ना सुन पाए वो सियासत कैसी। तो लगातार हमारा अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में है सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन। क्या अब सरकार को संवाद करना चाहिए या आंदोलन और बड़ा होगा, सवाल है ये। तो पूछता है सुल्तानपुर के बेबाक मंच पर ये कार्यक्रम, ये शो, ये डिबेट शो लगातार चल रहा है। रोज शाम को रात्रि 8:30 बजे से लगभग 50 मिनट का ये कार्यक्रम। तो आज बात है एक ऐसे आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लगातार केवल पानी के सहारे रहने के कारण उनका वजन लगभग 9 किलो से अधिक घट चुका है, ये जानकारी आई है। साथ ही बताया जा रहा है कि अब उन्हें बिना सहारे उठने बैठने में भी कठिनाई हो रही है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई है और सरकार ने अदालत को बताया है कि डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है। लेकिन अब इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। ऐसा मतलब एआईएसए और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जैसे छात्र संगठनों के नेतृत्व में युवाओं ने 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया है। इन संगठनों का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों और युवाओं के भविष्य की भी लड़ाई है। इसी बीच सोनम वांगचुक का एक बयान भी चर्चा में है कि जब उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की गई तो उन्होंने साफ कहा कि मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर एक और बहस तेज हो गई। इसी के साथ कई लोग सवाल कर रहे हैं, कई लोग इस पर अपने मंतव्य दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि इस आंदोलन में यूजीसी से जुड़े छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य संगठन भी औपचारिक रूप से शामिल होते तो क्या यह आंदोलन और अधिक व्यापक और प्रभावशाली नहीं बन सकता था।
कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े अलग अलग मुद्दों को एक साझा मंच पर लाने से सरकार पर संवाद और समाधान का दबाव बढ़ सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और वहीं दूसरी तरफ राय यह भी है कि किसी आंदोलन में नए मुद्दे जोड़ने से उसके मूल उद्देश्य का फोकस कमजोर भी पड़ सकता है, ऐसा लोगों का सोचना है, कुछ लोगों का। लेकिन यह भी थोड़ा बताना चाहेंगे, यूजीसी से जुड़े संगठनों को औपचारिक रूप से इस आंदोलन में शामिल किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा सामने कहीं आई नहीं है। यह चर्चा मुख्य रूप से सोशल मीडिया और जनमत में जो चर्चा हो रही है वहीं से ये बातें उठ रही है। कुछ सवाल हैं कि क्या सरकार को अब आंदोलनकारियों से तुरंत संवाद शुरू करना चाहिए, और दूसरा सवाल है क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन अब लद्दाख से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन बन चुका है, और तीसरा सवाल क्या छात्र संगठनों के जुड़ने से आंदोलन को नई ताकत मिलेगी, और साथ ही क्या यदि यूजीसी से जुड़े छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और शिक्षा जगत के अन्य संगठन भी औपचारिक रूप से जुड़ते तो यह आंदोलन और भी प्रभावशाली ना बन सकता था? क्या शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े सभी आंदोलनों को एक साझा मंच पर लाने का समय नहीं आ गया है, यह सवाल है, या फिर हर आंदोलन को अपने मूल मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहिए ताकि उसका उद्देश्य स्पष्ट बना रहे? ये सब सवाल हैं कुछ, और दर्शकों से भी कुछ सवाल हैं। दिन पहले हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे कार्यक्रम, हमारे चैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है इस पर जरूर आप अगर कुछ बातें इस पर जानकारी देते हैं तो जरूर दीजिए। एक शेर है कि हक की राह में निकले हैं तो सफर लंबा सही, हक की राह में निकले हैं तो सफर लंबा सही, झुक जाए तो जुल्म के आगे वो सफर कैसा सही। तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह, जरूर इस पे आप तथ्यात्मक प्रकाश डालें, अपनी बात रखें। सबको प्रणाम करते हुए हम अपनी बात पर आ रहे हैं कि इतना बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं, इतने विद्वान लोग हो गए हैं, इतने समाज सेवी लोग हो गए हैं, इतने सवाल और जवाब करने वाले लोग हो गए हैं। इनके ज्यादा हो जाने से न तो सवाल ही हो रहा है और न जवाब ही मिल रहा है, न कोई कार्य ही हो रहा है। अच्छे अच्छे मुद्दों को भटकाना, अच्छी अच्छी बातों पर तोहमत लगा देना, जो साधारण आदमी है उसको कब पहाड़ पर चढ़ा देना, जो बहुत विद्वान आदमी है उसको उसके ऊपर लांछन लगा लेना, वर्तमान समय की ये चतुराई भरी चाल हो गई है। वर्तमान में कोई भी आंदोलन में कर, कोई भी इधर 7-8 साल से कोई भी आंदोलन, किसी एक आंदोलन का नाम लीजिए जिसमें कि बिना 2-4 मृत्यु के आंदोलन पर कोई ध्यान दिया हो। अगर कोई एक वर्ग किसी मुद्दे पर आंदोलन करता है तो 1,82,000 वर्ग ऐसे लोग हैं जवन उनका कमियां निकालने लगते हैं। मैंने देखा था जो भी अच्छा कार्य, एक बार किसान आंदोलन हो रहा था तो यहीं के लोग हमसे बता रहे थे, बड़े बड़े विद्वान लोग, आप नहीं जानते हैं वो पाकिस्तानी है, उनकी फंडिंग हो रही है अमेरिका से, उनकी फंडिंग आप नहीं जानते हैं। हम चुप हुए। दूसरा उदाहरण, जब तो हमसे बोलना लोग बंद कर दिए समाज सेवी लोग। अभी जब यूजीसी आया तो हमको फोन किए कि राम जी भाई कहाँ, हम कहे कूड़े बार, कहीं हमके जाए के वहाँ गाजीपुर, हम कहे आवा, तो कहे कि और सब हाल चाल बा, लड़कवा ठीक बा ना, और सब बच्चा ठीक है, क्या कर रहा है? तो कहीं मास्टर साहब तो हाथ तो नाती IIT कैली से आराम से पढ़त बा, हमारा वही BA कहीं इंटर पास कही के सोचा था कहीं बीटेक उटेक वाला फार्म भरवाई, लेकिन का बताई अगर वो चला जाए तो सुरक्षित होए कि ना यूजीसी के नियम से, तब कोर्ट में मामला नहीं गया है। तो हम कहे जात ना आप संगठन में, कहे राम जी भाई 3 साल में आपसे नाराज रहा, बोल चाल बंद हो गया था।
लेकिन आपका नाती कामयाब हो गया और मैं अपने नाती का एडमिशन कहाँ कराऊं? वही सवाल है। आज जो आपने मुद्दा उठाया है, मुद्दा ये हो जाता, वो भी हो जाता, ये भी हो जाता, तो हम तो कहते कि जो विदेश में जाके झूठ बोलत बा, जितने ये सब झूठ साच बोल करके रोज पर ये झूठ बोलना बंद कर देते तो हिंदुस्तान को फिर हिंदुस्तान होने में कोई रोक नहीं सकता। ये भुला गए हैं, ये अब इतना आताताई, ये सब इतना राज करना चाहते हैं कि ये अंग्रेजों से भी ज्यादा ये इतिहास पढ़ रहे हैं कि शासक ने कितना जुर्म किया और जुर्म किया कितने 100 साल तक रहा। तो ये जुर्म करके अब उस नियत पर आ गए हैं। आप जान लीजिए, एक विद्वान आदमी, मैं उसको विद्वान कहता हूँ, 18 दिन से वो आदमी पड़ा हुआ है। 18 दिन से केवल एक बात पूछने वाला कोई न पक्ष का न विपक्ष का लोग। अरे आप देखिए, आदमी समाज से इतना कटता जा रहा है, इतना कटता जा रहा है कि उसको लोग पहले बोलते थे कि द्वार पर लाश पड़ी रहेगी और पड़ोस में बाजा बजेगा, वो संवेदनहीनता आ जाएगी। और आज उस संवेदनहीनता पर हम लोग आ गए। सामाजिक संगठन और न्यायोचित संगठन और सत्य सेवा समिति और देशभक्ति गीत, ये सब इस समय बेकार के रास्ते पर चल रहा है, फ्लॉप हो गया है। किसी का प्रवचन सुनने में डर लगता है कि कहीं सवेरमा जवन दान दक्षिणा आवे तो लेके भागी न जाए। स्कूल चला रहे हैं, लुटाई शुल्क, महंगाई शुल्क, कैंसर शुल्क, खूब लूटा था। अभिभावक आते हैं, यही से शुरू करते हैं, खूब लूटा था मास्टर साहब, खूब लूटा था। अरे अब का देखत नहीं, कहाँ से खूब लूटा। ये न कहिए कि मास्टर कितनी मेहनत किया 30 साल तब जाके 2 फुटकी बनवा पाएगा, नहीं ना, खूब लूटा था। तो जब ऐसी संस्थाएं, मंदिर, स्कूल, अस्पताल, राजनीति सब लूटने का धंधा ही बन गया। आज मैं एक सुरेंद्र शर्मा, बहुत बड़े कवि हैं, वो कह रहे थे, उनकी बात को मैंने सुना कि अब आप जिनके लिए उपवास रखे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ा दर्द भरी जब कभी अपनी बात को कहने लगेगा और राजनीतिक लोग न पसंद करे, न सुने, तो ये सुनते किसकी है? और उसी तरह नहीं सुनते हैं जैसे हमारे अपने विधायक राजबाबू उपाध्याय 5 की सुनते हैं तो 75 को कहते हैं कि जा वीडियो बना के ले आवा, जा वीडियो अब ये विधायक हमको वीडियो बना के दे कि तू कितना इमोशनल गेम खेले है, इतना इमोशनल गेम खेल दिया कि अगर ये वास्तव में इसको बताया जाए उनके मुंह पर तो उनकी सारी विद्वता भूल जाएगी। वो जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे हमारे साथ और चाहे आपके साथ या किसी और के साथ किए हो। हम आपको खुल के बोल लेते हैं। तो यूजीसी या नीट, ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारे सोनम वांगचुक जी ने जो 19 दिन भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया, इसकी मैं भूरी हार्ट से, हृदय से भारत माता की सौगंध खा के कहता हूं कि वो केवल चाहते हैं कि जो सिस्टम इसको लाया है, जो लीक वाला सिस्टम है, उसमें शुरू से लेके और अंत तक उनका इस्तीफा हो। केवल एक मांग है, उनको इस्तीफा दिला दीजिए। और इस्तीफा देने से भय बने रहेगा, एक भय बनता है। डिप्टी साहब कह देते हैं रजिस्टर सही कह दिया ना तो मान्यता तू जाना तो हर काम जाने, तो फिर फट से ना रजिस्टर बन जाता है। ऐसी बात नहीं है जी। लगातार मान्यता आप प्रयास कीजिए, नेटवर्क की दिक्कत की वजह से शायद आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप प्रयास कीजिए जुड़ने का जी। एक बार बाबू हो, जितनी असमताएं जितनी इधर 8-10 साल के अंदर फैलती जा रही है, ये लोग केवल इनके जो जितना बड़ा उनके पद पर है राजनीति में, केवल विरोधियों की कुंडली खोलने में कम से कम आपसे 50 माने सैकड़ों महीना लगा दिया कुंडली खोले में। तू निकम्मू किए रहा तो तू वहां गड्ढा खोद दिया, तो तू इमरजेंसी लगा दिया। अरे भाई, आधुनिक युग में आओ, आप अपनी पढ़ाई करो, आप उससे अच्छी चीज दो और ये करप्शन दूर करो। भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आए
और यहाँ न कायदे से न तेल मिल रहा है, न पेट्रोल मिल रहा है, न गैस मिल ही नहीं रहा है। आप मामूली झंझट है। बच्चों को स्कूल से लाना है तो कब पता लगे कि, तो ये समझ लीजिए कि इस पर ध्यान नहीं है, इस पर ध्यान उनका नहीं है। ध्यान इस पर है कि वो क्या किए। आज जो अपडेट जानकारी है आई है उसमें हम दे दें, जो मामला जो लगातार चल रहा है। 16 जुलाई 2026 लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का धरना अनिश्चितकालीन अनशन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जो आज की अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 19वें दिन प्रवेश कर चुका है। उनकी सेहत को लेकर डॉक्टरों और समर्थकों ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। जानकारी आ रही है, आप पार्टी के केजरीवाल भी मौके पर पहुंचे थे संजय सिंह के साथ। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने केंद्र सरकार से तुरंत बातचीत शुरू करने की मांग की है और कहा है कि यदि वांगचुक की तबीयत बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंचकर समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं कई अन्य सार्वजनिक हस्तियों ने भी आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें वांगचुक को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा हस्तक्षेप की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब भी मांगा और इसके बाद सोनम वांगचुक ने फिलहाल अपना अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सार्थक पहल नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद ये चीजें जो अपडेट थी हमने आपको जानकारी दे दिया। मेहमान के तौर पर नाम क्लियर नहीं हो पाया है, जुड़े सज्जन हैं, उनका नाम चाहेंगे जरूर वो बताएं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्रीन जो चलती है हमारी स्क्रीन बहुत छोटी में चली जाती है, जहां क्योंकि कई प्लेटफॉर्म चीजें लगी होती है तो स्क्रीन छोटी हो जाने की वजह से अगर तत्काल देख लिए तो देख लिए, नहीं नाम पता नहीं लग पाता कि कौन जुड़े हैं। एक बार हम जरूर चाहेंगे कि हमें जानकारी मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बल बढ़ती है तो एक दिक्कत ये आती है कि अगर तत्काल नाम देख लिए तो ठीक है, नहीं तो नाम पता नहीं लग पाता है। यूसुफ जी जुड़े हैं और दूसरे में एक और नाम आया था लेकिन अब चूंकि ध्यान नहीं कर पाए तो एक बार हम चाहेंगे जरूर परिचय दे दें। हमारी आवाज अगर जा रही है तो जरूर आप परिचय दें। शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है। यूसुफ जी जुड़े हैं। यूसुफ जी हमारे कार्यक्रम में इस पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम में जो हमारा मुद्दा चल रहा है इस पर हम चाहेंगे जरूर आप अपनी बात रखें कुछ। और हमारे वही शिक्षक जी कह रहे थे उसी पर एक शेर है कि जुबा पर, उसी सारे सवालों पर है, जुबा पर ताले हो तो आंखें सवाल करती है। अगर जुबा पर ताले हो तो आंखें सवाल करती है। खामोशियों के भी अपने कई बवाल होते हैं। जी 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 यूसुफ जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जी, नमस्कार। सोनम वांगचुक जी का जो प्रदर्शन है, जो अनशन पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और उनके अनशन को खत्म नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा जी। क्योंकि इस चीज की पहल उन्होंने जो की है ये सभी जनपदों में सभी लोगों को, लगभग सभी तक या वहाँ की आवाज सब तक पहुँच चुकी है।
देखिए कल जो है सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप संडा जी द्वारा भी उसी उपलक्ष्य में जो है कल उनकी भी रैली सुल्तानपुर में निकाली जाएगी। तो इस हिसाब से वहाँ तमाम जो मुझे जानकारी है कि तमाम संगठनाएं जो है उनका साथ देंगी और चाहिए भी। तमाम विषय जो है देश में जो जनहित और देश हित के मुद्दे हैं, तमाम लोगों को इस मुद्दे को जो संस्थाएं हैं उनको जो लेकर वहां पहुंचना चाहिए। जो पहुंच सकता है, जिसकी क्षमता है वहां जाने की, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह देश का वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक जो है यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा और इससे बड़ा नुकसान देश में वर्तमान स्थिति में नहीं है कुछ। तो उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अनशन पे जो बैठे हैं, ये केंद्र सरकार को जल्द से जल्द उसका निपटारा करना चाहिए, नहीं तो ये जो है बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। क्योंकि सभी जो है पेपर लीक से सभी जो है पीड़ित है, उसमें कोई घर बचा नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं 87 बार जो पेपर लीक हुआ है जी, सारी हदें जो है पार हो चुकी हैं, उसमें कोई हद बचा नहीं है और न ही आने वाले समय में यह उम्मीद किया जा सकता है कि यह पेपर लीक नहीं हो जी। लेकिन सरकार का यह रवैया 10 साल से है, चाहे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, किसी भी विषय पर अगर जायज प्रदर्शन और अनशन किया जाता है तो उस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। और ध्यान इसलिए नहीं देते कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमको इस प्रदर्शन में आना नहीं चाहिए। प्रदर्शनकर्ता को एकदम चिथड़ा कर देते हैं, जबकि ऐसी स्थिति पूर्व किसी के सरकार में नहीं थी। इतना बड़ा अनशन किया जाए, इतना बड़ा आंदोलन किसान का आप देख लीजिए, किसानों द्वारा जो जी सही कह रहे हैं। किया हम चाहेंगे अभी यूसुफ जी, ठीक है, हम चाहेंगे अभी ज्वाइन जो किए हैं, चूंकि हम परिचय बार बार करें, अगर हमारी आवाज जा रही हो तो जरूर आप हमारे चैनल में, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे जरूर आप परिचय दें, क्योंकि आपका शुरुआत में नाम आया था लेकिन उसको हम क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि हमारी बात चल रही थी। तो एक बार अपना जरूर परिचय दें आप। बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आज जरूर आप परिचय दें, अगर मेरी आवाज जा रही हो आप तक, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए हम बार बार ये कहेंगे या आप परिचय दें और इसके बाद तब हम अपने इस कार्यक्रम में जरूर हम चाहेंगे कि आप जी। ओम कुमार वर्मा बोल रहे हैं सुल्तानपुर से, अखंड योगदान एसोसिएशन से, छोटा सा एनजीओ चलाते हैं जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज हमारी जो चर्चा है उसी पर हम चाहेंगे जरूर आप अपनी बात रखें इस चर्चा में जी। जी बताएं, आज चर्चा जो चल रही है हमारी धरना प्रदर्शन पे, उस पर हम चाहेंगे जरूर आप अपनी राय रखे हैं। क्या समझते हैं, क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन बन चुका है? अब हमारी आवाज आपको नहीं मिल रही है? आपकी मिल रही है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, हमें लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ अपना विचार दीजिए, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात को। जी, जो आपका ये कहना है, बार बार जो पेपर लीक होने वाली समस्या है, आखिर कहीं ना कहीं तो वीकनेस तो है ही है, और ये काफी समय से चल रहा है। आई थिंक पिछले 6-7 सालों से देखा जा रहा है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? जो जिन भी एजेंसियों को दिया जा रहा है
थोड़ा सा अगर पीछे बैकग्राउंड में जाए तो एजेंसियां वही एजेंसियां दूसरे नामों से हैं, या फिर ऐसे एजेंसियों को दिया जा रहा है जो ब्लैक लिस्टेड हैं। ऐसा केस देखने में आया हुआ है। ऐसे तो कदम उठाए जाते हैं कि हाँ इनके ऊपर कार्यवाही होगी, लेकिन वास्तव में 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद या महीने बाद उस पर चर्चाएं बंद हो जाती हैं। उनका नामो निशान ही नहीं आता है कि हाँ उनको क्या सजा दी गई या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, या फिर जो भी पिछले यूपी पुलिस में या फिर उसमें टेट यूपी टेट वगैरह में जो भी नियम वगैरह बनाए गए थे कि जो भी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 50,000 जुर्माना या फिर कारावास की सजा सुनाई जाएगी, ऐसा कुछ अभी देखने में आया नहीं है। सही कह रहे हैं। और जो भी पकड़ा नाम तो दूसरे का आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि ऑन पेपर या हाईलाइट किसी दूसरे को किया जाता है और वहां पे काम करने वाले कोई और रहते हैं। जी। साथ में और जो ये इन सब जी इन सब से कहीं ना कहीं सबका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता या फिर उनके जो बच्चे हैं उनको हो रहा है, या फिर जो कैरियर को देख रहे हैं उनको हो रहा है। ज्यादा इसमें नुकसान जो हो रहा है वो छात्रों का हो रहा है, और छात्रों के साथ उनके परिवार का हो रहा है, जो अपने पेट और तन को काट कर अपने बच्चों को इस तरह की परीक्षा में शामिल कर रहे हैं, और लास्ट में क्या हो रहा है, लीक। लास्ट में ही हो रहा है तो उनकी एज कम हो जाएगी, वो बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। पेपर लीक होगा, दोबारा एग्जाम 1 साल बाद होगा, उसके बाद फिर कराएंगे, पता लगा कि वो अंडर एज था भी, उसके बाद 1 साल के बाद वो ओवर एज हो जाएगा, वो किसी लायक ही नहीं रहेगा। साथ ही ये भी बताएं कि क्या सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन जैसा बनता चला जा रहा है? अभी मैंने इस पे विशेष वो नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत चर्चा। हाँ जी। क्या शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े सभी आंदोलनों को एक साझा मंच पर लाने का समय आ गया है? क्या लगता है आपको, ये जो छोटे छोटे इधर उधर आंदोलन हो रहे हैं, मौका है? हाँ, उनको अगर उनको एकजुट किया जाएगा, अब अगर नहीं किया जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि फिर एक हो पाएंगे, क्योंकि आई थिंक जो आगे चुनाव होंगे या चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, यही अगर गवर्नमेंट फिर से आती है तो हमें लगता है कि फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे अगर अभी एकजुट नहीं होते हैं तो। जी, हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों, और जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उस पर जरूर आप अपनी बात रखें। आज जो वर्तमान समय है, हर फैसले का हिसाब सबसे बड़ा रोग लग गया है, और खामोशी भी कभी कभी जवाब मांगती है। सबसे बड़ा रोग है समाज। जी बताएं, आपका लग रहा है नेटवर्क इशू चल रहा है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? हमने तो जो 1 साल का भरवाया है, हम बता रहे हैं आपको, हमने तो जो 1 साल का भरवाया है उसके बाद भी 22 रुपया का डलवा देते हैं 7 बजे, इसलिए कि जब चर्चा हो तो उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम न, लेकिन जब जरूर आप चाहते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आए, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम लगातार आती है। सुनिए, नेटवर्क को अब आप ये जान लीजिए कि जो सरकार हमारी है उसकी नीयत ही हो गई है कि सही मुद्दे, सही आवाज ये सामने न आए। अब सीमा क्रॉस हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, पानी सर के ऊपर हो गया है। 8-10 इन्होंने असली मुद्दे को कुचल के रख दिया है। मेरा अपना विचार है, मैं बता रहा हूँ। जी, सब जान रहे हैं कि हम जनता को कैसे कुचलेंगे, तो ये कुचलने वाली पार्टी आ गई। बहुत अफसोस है
बहुत दुख की बात है। कमी निकालना आसान है, लेकिन वांगचुक जी जिस स्तर पर 19 दिन बिना खाए पड़े हुए हैं, वो देशद्रोही है, वो गलत रास्ते पर है। आज दिन भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं, जाके ही खीखी कर रहे हैं। चीन वाला हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर 10 मेहमान आ जाए, घर में शादी ब्याह पड़ जाए तो 45 दिन में एक तो आप गैस सिलेंडर ही देंगे। आप पेट्रोल जाइए भरवाने के लिए, विश्वास है। आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम लगातार चल रही है, आपकी आवाज गायब हो आवे दे। ये सुनिए, मैं बताऊं, हम सब खुदे गायब हो जाये, हम सब गायब हो जाये, कोनो फर्क ना है ना, केवल आवाज रहे। मैं बता रहा हूं कि जिस बिंदु पर ये लोग चल रहे हैं, इनकी सिंपैथी मर गई है। अब ये चाहते क्या है? वांगचुक जी की आवाज अगर समाप्त, रूपेश कुमार का मैसेज आया है कि आज आपने देश हित और जनहित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सुनिए, 22 लाख बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, 22 लाख बच्चों के लिए वो आदमी 19 दिन अनशन किया। अब ये माहौल बनता जा रहा है कि अगर ऐसे इंसान की सरकार नहीं सुन रही है, अब लोग सामाजिक कार्य करने से, सही मुद्दा उठाने से, कोई सही बात ईमानदारी की करने से, ईमानदारी पर चलने से लोग भागने लगे हैं, दूर दूर होने लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वांगचुक जी की आवाज जिस दिन बंद हुई और सरकार की नाकामी से बंद हुई, तो इतनी आवाज पैदा हो जाएगी कि सरकार भी सोचने लगेगी कि हमने किस चीज को दबाया था। अगर रावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से नहीं लगा होता, कंस कृष्ण भगवान से नहीं लगा होता, तो आज उसको लोग गया रसातल को इसी तरह अगर पतन करना हो, पूरा अपनी पार्टी सहित पतन करना है किसी भी पार्टी को, तो किसी ईमानदार आदमी से लग जाइए। अगर नेस्त नाबूद न हो गए तो बताइएगा, ये वो देश है, भले दुनिया गलत कहती हो सही कहती हो, राष्ट्रपिता ठीक है। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में यूसुफ जी जरूर अपनी बात रखें, और एक बार हम ये चाहेंगे कि जरूर आप जो नए व्यक्ति जुड़े हैं वो भी जरूर अपना परिचय जरूर दीजिएगा। लगातार आपकी आवाज असल में ब्रेक हो जा रही, गायब हो जा रही है, तो जरूर आप अपनी बात को पूरी कर लें। अपनी बात को आप पूरी कर लें। जी, हमारे वरिष्ठ वर्तमान जी अपनी बात पूरी कर लें, जिससे हम कहता हूं भैया, अभी भी हमारी अपील है अपने सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे जहां की सरकार हो, आप लोग अपने, बल्कि विपक्षी नहीं, मैं विपक्ष का वहां जाना नहीं पसंद करता, ना 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 ना, ना एकदम नहीं, विपक्ष का मुद्दा ही मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। हाँ, हमारी सरकार एक बार वांगचुक जी से मिल ले। अरे बड़े बड़े विद्वान बड़ी वेदना में अपनी बात को कह रहे हैं। अगर विद्वान लोगों की बात सरकार नहीं सुनेगी तो आखिर में सरकार किसकी सुनेगी? विद्वान लोग कह रहे हैं, एक बार आप मिल लीजिए, एक बार उनको बात को समझ लीजिए। अगर की प्रतिभा के लिए अपनी आवाज उठाया है तो आप उनका साथ दीजिए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आप वांगचुक, अगर सही आवाज है, छात्र हित की आवाज है, तो कुर्बान करिए ना। आप एक लोगों को कुर्बान करिए, कुर्बान करने की आदत डालिए। जी जी, एक चीज सही कह रहे हैं, अगर छात्र और संगठन ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें धर्मेंद्र प्रधान, तो जिद करके सरकार को भी नहीं जी अभी जो महाशय कटे अभी हमारी स्क्रीन से जो जुड़े थे, चूंकि हम जान नहीं पाए, हम एक बार चाह रहे थे जरूर अपना परिचय बताएं, जिससे फिर कभी जुड़े तो हम कम से कम याद तो रखें कौन थे, लेकिन शायद पहले ही कट गए।
कहाँ से थे ये? सुल्तानपुर के क्षेत्र से बताइए, कुछ समझ में कम आया। असल में एक जानकारी दे दें, कभी कभी ये समस्या आ रही है, जो जैसे हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ से लाइव हो रहे हैं, टैबलेट बड़ा है, लेकिन जो स्क्रीन जब सब लोग आते हैं तो एक माचिस की ओम कुमार वर्मा है कोई, तो माचिस के डिब्बी की तरीके से आकृति हो जाती है, जो हम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबको संभालना रहता है स्क्रीन पर, तो वो ऑटोमेटिक इतना छोटा कर देता है कि तत्काल अगर हम ना देख ले नाम तो फिर नहीं दिख पाता है। तो ये एक समस्या है जो हम कल परसों नरसों में जो प्रमुख जी को नहीं समझ पाए, यही कारण है। जी 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 जी। आप सब लोगों के पास फुल स्क्रीन आती है, हमारे पास सब लोगों की स्क्रीन रहती है, तो छोटी एक माचिस की डिब्बी में सब लोग समाते हैं, और माचिस की डिब्बी में अगर हम पहले ही न समझ ले रहे कौन जुड़ रहा है तो हम नाम ही भूल जाएंगे। जी ओमकार वर्मा जी, आप एक बार फिर से अपना परिचय जरूर बता दें हमारे चैनल को, कि कहां से हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, जिससे कम से कम मुझे भी याद रहे, हमारे दर्शकों को भी याद रहे। रुपेश कुमार लगातार मैसेज लिख रहे हैं, केडी न्यूज टीम को आप अनुरोध है कि एक बार टीम जंतर मंतर जाकर वास्तविक स्थिति निष्पक्ष तथ्यात्मक जमीनी रिपोर्टिंग करे। लगातार इनका कहना है, आप बहुत देश हित के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, बहुत अच्छा, आशा करते हैं काफी अनुरोध का। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, फिलहाल वहां की स्थिति जो दिख रही है, हम यहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, ठीक है, कोशिश होगी कि अगर कुछ चीजें अगर क्लियर हो पाएगी तो जरूर आपकी बात सच होगी। हम चाहेंगे वर्मा जी, आप जुड़े हैं ओमकार वर्मा ऐसे करके, एक बार आप अगर जरूर मेरी आवाज जा रही हो तो आप एक बार परिचय दें, शायद आपका तालमेल कम हो पा रहा है बातचीत का। जी ओम कुमार वर्मा, हाँ, पूरी परिचय एक बार फिर से दे दें, क्योंकि पहली बार आप जुड़े हैं तो कंफर्म। जी जी, ओम कुमार वर्मा सुल्तानपुर से शहर से ही हैं। सुल्तानपुर शहर से प्रॉपर या और कहीं? एक जी जी, कहाँ? सुल्तानपुर शहर से या किसी कस्बे से या और जनपद के किसी क्षेत्र से? सुल्तानपुर शहर से हैं, विवेक नगर। अच्छा, विवेक नगर, सुल्तानपुर शहर, विवेक नगर। तो यार आप तो फुल टावर में बैठे हो, आपको पता नहीं कैसे आवाज नहीं मिल पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों की आवाज कट मेरे पास आ रही है। मुझे बहुत बेहतर मिल रही है, हम लोगों की आवाज अगर आप तक नहीं पहुंच रही है, आप तो एक तरीके से नहीं। जी जी, बाकी मैं भी जी सीबीएसई बोर्ड का एक टीचर हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप छात्रों के हित के जितने नजदीक होंगे, छात्रों की पीड़ाओं के हित में अभी बात ही चल रही थी। अभी 1 घंटे पहले ही अभी बात हो रही थी, हमारे काफी बीजेपी के नजदीक में रानी स्मृति ईरानी के काफी करीबी हैं, तो इसी सीबीएसई बोर्ड इस बार जो नया प्राविधान लाया हुआ था ऑनलाइन कॉपी चेकिंग की, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां निकली और बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। स्कैन करके कापियां चेक हुई, स्कैन करने वाली ऐसी एजेंसी पाया गया कि जो ब्लैक लिस्टेड थी तमिलनाडु की, उसको दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्कैनर मशीन ना आपकी भी हमें लग रहा हाल नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपकी बात नहीं हो पा रही। आज फिलहाल आप जानकारी बहुत अच्छी दे रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपकी जो बातें होती क्लियर होती, सबके समझ में आती कि शुरुआत कहाँ से है। जैसे आपने बात शुरुआत की, आपके नेटवर्क गायब हो गया था, आपका स्टिल हो गया था, कोई भी आवाज नहीं आया। अगर एक बार फिर से आप अपनी बात रख देंगे, किस बात की चर्चा आपने शुरुआत की थी, स्कैनर मशीन और जिस चीज की बात की थी, एक बार फिर से आप अपनी बात रख दें। लग रहा नेटवर्क की लगातार इनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा लगातार ये मुद्दा चल रहा है, तख्तों से नहीं सच की आवाज से डर लगता है, तख्तों से नहीं सच की आवाज से डर लगता है। अब जनता सवाल करे तब हर दौर बदलता है। जरूर ये जो धरना चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, वांगचुंग का जिस तरीके से 19वां दिन चल रहा है, हमें तो लगता है कुछ लोग जाग रहे हैं। कई लोगों की
संवेदनाएं शुरुआत हुई, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं जाग रही। आखिर पता नहीं कौन सा दम्भ भरी है, जरूर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर छात्र और संगठन मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन एकदम अड़िया गए हैं पूरा। सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद में सोती है, 6 महीने तक सोते हैं, 6 महीना जागते हैं। हाँ, जिस समय जागते हैं उस समय कोई अनशन हो तो भले देख लें, बाकी कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। और इस मुद्दे पर वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं लगता जो आज पूर्व 10 वर्षों से इतिहास रिकॉर्ड है, किसी अनशन पर, प्रदर्शन पर सरकार का जो रवैया रहा है, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी आसानी से उस विषय को सुलझा पाएगी या उस स्थान पर जाएगी जहां प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि ऐसा सरकार का रवैया किसी भी सरकार में नहीं है, जो मुझे जानकारी है, या उसके पहले रहा हो या मुझे ज्ञात ना हो, वो अलग बात है। कि धरना प्रदर्शन यानी कि अलग हिसाब, हर जगह अलग कुछ अलग दिखाते हैं कि ये नहीं है सही। यानी कि प्रदर्शनकारी से बात करने के बजाय उन पर जो अत्याचार किया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा, वो दिखाना चाहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो है सही है। तो पहले मुझे थोड़ा सा एक कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा अनुभव है, अनुभव के आधार से कुछ जानकारी। हमने एक चीज और देखा है, भाजपा से जब सब लोग कहते हैं कि आप सदन में सवाल कर रहे हैं, आप सदन में नहीं आ रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, जितना पूछिए उतने नहीं जवाब देती। जी बिल्कुल, जितने उससे कहिए उतने जवाब नहीं देती। हाँ, उतना ही नहीं जवाब देंगे या उतना ही। हम बहुत मामलों में हमने देखा कि जितना ही आप कीजिए जवाब नहीं देगी, और कुछ ऐसी चीजें लेकर आएगी कि वो सब पर हावी हो जाता है। वो लगता है कोई भी चीज हो वो पीछे छूट जाती है, और एक नई चीज ऐसी धमाके की तरीके से आती है कि सारी चीजें वो भूल जाते हैं। हमने ये भी देखा है, कई बार देखा है। वो नई चीज सवाल जब लोग मांगने लगते हैं तो वो नहीं देगी, और फिर एक ऐसा लेके चली आएगी सामने मुद्दा कि आप सोचेंगे नहीं और भूल जाएंगे इस मुद्दे को। ये भी हमने देखा है। वो योजनाबद्ध आती है, उसको लाया जाता है कि ताकि ये जो है योजनाबद्ध तरीके से लाया जाता है और अपने मनमाफिक तरीके से फिर उसको हवा में उड़ाया जाता है। जो भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उस पर जो है सीबीआई, आयकर विभाग, सबकी छापेमारी जो है, सबकी जांच जो है चालू हो जाती है। शेखर सुमन जी जो है वो बोलते थे सरकार के विरुद्ध, जांच एजेंसी, कटाक्ष और हास्य कलाकार है, बहुत अच्छे करते हैं। तो सरकार एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं, तो इस हिसाब से सरकार का रवैया रहा। कुछ स्थान तो वैसे मैं देखा हूं जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जैसे किसी का घर बुलडोज किया जा रहा है, तो भाई उसके नियम का कानून है, संवैधानिक स्तर से, वैधानिक रूप से जो नियम कानून है उसको मौका नहीं दिया जाता। भाई किसी परिवार में किसी एक की गलती है, आप पूरे परिवार को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं उसका घर बुलडोज करके? अगर वो अवैध है या सरकारी जमीन में है तो उसे मौका देना चाहिए कि आप हमको इतनी जमीन दूसरी दे दीजिए, मैं आपका घर छोड़ देता हूँ। भाई नियम कानून में क्या है कि अगर हम सरकारी जमीन में घर बनाए हैं तो हम अगर दूसरी जगह, अगर जमीन हम अपना तक दूसरी जगह उतनी जमीन अगर दे रहे हैं तो हमारे घर को छोड़ दिया जाएगा। यह सब अब संस नहीं दिया जाता, सरकार द्वारा अत्याचार किया जाता है। और यही अत्याचार आप देख लीजिए कि जबकि देश के सीनियर नागरिक हैं, इतना दिनों से 19 दिन हो गया, इतना दिन से अनशन पे भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि भी वहां नहीं गया होगा उनसे मिलने। सरकार इसी हिसाब से है, सरकार का रवैया, सरकार से जो मांग की जाएगी गलती उन्हीं की रहेगी, और उसको सुधारने के लिए अगर उनसे कहा जाएगा तो वो उनको न दिखाई देगा न सुनाई देगा। यानी कि कुंभकर्ण के जैसा वो सरकार की पूरी टीम ही पूरी टीम सोती है, वो भी एक चला जाए, जूनियर ही चला जाए, कुछ संदेशा लेके चला जाए, प्रदेश स्तर के
जो है शासक या केंद्र स्तर के जो शासक हैं, चाहे राष्ट्रीय चाहे फिर आपको भी लास्ट में 1 मिनट के लिए मौका मिलेगा। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर उस पर अपनी बात रखें, इसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे। साथ में ये चाहेंगे कि आप सब लोग 1-2 मिनट लास्ट में बोलें। वांगचुक जी जिन 22 लाख 24 लाख या करोड़ों बच्चों के हित के लिए हमारा अनशन पर लगे हुए हैं, केवल हम उनकी बात करें, उनके पीछे कितने लोग हैं हम उनको थोड़ा अलग कर दे रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री या पहले गृह मंत्री से तो बाबू राजनाथ सिंह ने कहा था एक बात, उसी दिन मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। मैं बहुत बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ। वांगचुक जी एक ऐसी शख्सियत है कि आपके यहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके यहाँ इस्तीफे वाला सिस्टम बनेगा। आपके यहाँ देखिए कुछ भी हो, हर इंसान का अपना दिल होता है और रक्षा मंत्री जी आपका भी दिल होगा। आपके दोनों बच्चे, आपने परिवारवाद का विरोध किया था, आपके दोनों बच्चे राजनीति में, क्या है आपके दोनों बच्चों से काबिल और हिंदुस्तान में बच्चे नहीं है? एक पद उनको दे दिए होते, आप तो बहुत बड़े पद पर हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अब सोएंगे तो वांगचुक जी को याद करके सोएंगे, और जो आपने कहा था कि इस्तीफे नहीं होते हैं, आपका मन द्रवित होगा और आप ही प्रस्ताव लाएंगे कि अब इस्तीफे वाला कार्यक्रम शुरू होगा। वांगचुक जैसे इंसान जो दूसरे के लिए, बच्चों के लिए, उनको तो जो बनना था वो बन गए। बच्चों की लड़ाई जो उन्होंने, अब बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये अभिभावकों की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। जब औलाद का भविष्य ही नहीं रहेगा तो आप यकीन मानिए अपने औलाद की हक के लिए आज नहीं तो कल संपूर्ण जनता अपने औलाद की हक की लड़ाई, वांगचुक जी की लड़ाई को बनाने में कामयाब होगी। लेकिन आज थोड़ा कम समझ रही है, अब गुणात्मक समझेगी। और रक्षा मंत्री जी से अपील है कि आप जब सोइएगा तो एक बार वांगचुक जी को याद करके सोइएगा कि क्या कभी आप भी 18 दिन भूखे रहे हैं बच्चों के लिए। जी, ये मेरा अपील है। जी जी, सही कह रहे हैं। रूपेश कुमार का लगातार इस कार्यक्रम के लिए मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने मैसेज जुड़ जाते लिखा है कि पत्रकारिता का दायित्व तो आप जंतर मंतर में निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्टिंग करके करते हैं, तो हमारी तरफ से आपको, आपकी संस्था को 10,000 रुपए की स्वैच्छिक सहयोग धनराशि डोनेट की जाएगी। इन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि आप इस अनुरोध को सकारात्मक विचार करेंगे। धन्यवाद। केडी न्यूज को जंतर मंतर जाकर निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। वहां जाने का पूरा खर्च मेरी ओर से रहेगा, ताकि ये खर्च मतलब जो भी उन्होंने अपने किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मंतव्य जो है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे इस खबर का कंक्लूजन करना, इसके बाद हम चाहेंगे लास्ट में जरूर 1-1 मिनट आप सब लोग अपनी बात जरूर रख दें। सोनम वांगचुक का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति का अनशन नहीं रह गया है, यह लोकतंत्र, संवाद, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की अपेक्षाओं पर उठते सवालों का प्रतीक बनता जा रहा है। एक और सरकार की जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारियों की बात सुने और शांतिपूर्वक समाधान की दिशा में पहल करे। वहीं आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी है कि संवाद का रास्ता खुला रखें। सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज है कि यदि यूजीसी से जुड़े छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और शिक्षा जगत के अन्य संगठन औपचारिक रूप से इस आंदोलन से जुड़ते तो इसका दायरा और प्रभाव बढ़ जाता। दायरा बढ़ता और प्रभाव भी इसका बढ़ता। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, इसलिए इसे जन चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत टकराव नहीं बल्कि संवाद है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि सवाल ये है कि क्या देश के युवाओं, छात्रों और नागरिकों की आवाज समय रहते सुनी जाएगी। तो ये हमारी तरफ से था। हम जरूर चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक और अपनी बात रख दें।
और यूसुफ जी जरूर 1 मिनट में अपनी बात रख दें, हमारे भाई शिक्षक जी भी रख दें, बस इसके बाद इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर चलेंगे। मैं आप पर जो हमारे रुपेश जी ने लिखा है उनकी भावनाओं का मैं 100% स्वागत करता हूँ, लेकिन यह चैनल जो है वांगचुक जी की बात कर रहा है, वांगचुक जी की, जो वर्तमान में 18 दिन से उपवास पर हैं। अगर वो 16 दिन से हो, 8 दिन से हो, 2 दिन से हो, तब तो उनका सुझाव हमारे स्वीकार हम जाके देखिए। हमको उनसे नहीं मतलब है कि और पार्टियां क्या कर रही है या वहां पर जितने लोग इकट्ठा है वो क्या कर रहे हैं। हम न उनके पक्ष में है न विपक्ष, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन वांगचुक जी जो बैठे हैं, मैं विशेष रूप से उन्हीं की चर्चा करने में अपना पूरा विचार रखता हूं। अगर वो 18 दिन से भूखे हैं, चाहे जैसे भी, मान लीजिए परिवार में, भारत एक पारिवारिक देश है, वसुधैव कुटुंबकम है, तो अगर परिवार का एक सदस्य किसी कारणवश थोड़ा नाराज है, थोड़ा दुखी है, कोई कष्ट है, तो परिवार के मुखिया का ये ड्यूटी बनती है कि छोटा ही समझ करके किसी को भेज दीजिए कि भाई आप उपवास न करिए, अगर मेरी कहीं से कोई कमी हुई तो हम आपके साथ हैं। हम केवल उनकी बात करते हैं। अगर इतना ही देखने के लिए हो तो हमको अलाउ करिए, मैं चला जाऊं, हम वांगचुक जी के लिए जाएंगे और हम ज्यादा उसमें जब नहीं जानते तो उसमें क्या बोले। जी जी सही। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट में अपनी बात रख लें। ये समय रहते जो है वहाँ जो प्रदर्शन किया जा रहा है सोनम वांगचुक द्वारा, उस पे जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा। और दरअसल देश के जो उसमें एक समस्या है कि जैसे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पेपर लीक हो या पेपर होबे न करे, उसे उनसे कौनो अर्थ कौनो मतलब बना है, इसलिए वो ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि उनके बच्चों का जब पेपर लीक होता तब वो ध्यान देते। उनके बच्चे तो सब विदेश में पढ़ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो उनका ध्यान कैसे वहां जाए? जी ठीक सही कह रहे हैं। के मुताबिक जो इतिहास रिकॉर्ड जो है सरकार का है, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा। एक लास्ट में एक बात कहेंगे, एक शेर है, सच की राह कठिन सही मगर मंजिल वही मिले। सच की राह कठिन सही मगर मंजिल वही मिले, जहां सवाल जिंदा हो वही लोकतंत्र खिले। हम चाहेंगे कल फिर बेहतरीन किसी मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। हम इतना ही रिक्वेस्ट सब लोगों से करेंगे, अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोवर हैं, जो लगातार मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अनवरत इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक कर रहे हैं, हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और हमारे सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर के, जो इस विभिन्न मुद्दों पर रोज एक मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, जरूर आप सबका स्नेह मिलना चाहिए। तो आज इसी कार्यक्रम को यहाँ समापन करेंगे, कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।